गाइस ये हमारा रूम है, बहुत ही क्लीन साफ सुथरा। बेस कैंप इज़ 1 किलोमीटर एंड केदारनाथ मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर है। सो द टाइम इज़ 4:30। अमृत की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है ऑक्सीजन की कमी से। उसको पहले से कोल्ड था तो उसकी वजह से बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, बट हिम्मत है उसमें। ही इज़ कैचिंग अप। सो मैं उसको आगे रख रहा हूँ, उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ और उम्मीद है शाम की आरती से पहले पहुँच जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे शाम की आरती के। हर हर महादेव। सो गाइस, जिन लोगों का एक्सक्यूज़ है कि वो नहीं चढ़ पाते या केदारनाथ की चढ़ाई मुश्किल है, वो अम्मा की तरफ देखें। अम्मा आपकी उम्र कितनी है? 70 साल। 70 साल की उम्र है और अम्मा नीचे से पैदल आ रहे हैं और हाँ पहुंच जाएंगे। बस पहुंच गए तो क्या रह गया, सामने तो है, 1 किलोमीटर तो रह गया बस, और क्या। अम्मा की हिम्मत देखो भाई। सो गाइस, शाम के 5 बजे हम लोग केदारनाथ बेस कैंप पहुंच गए हैं। जो लोग स्टे के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि केदारनाथ बेस कैंप से लेकर केदारनाथ टेंपल तक 1 किलोमीटर का रास्ता है और उसमें आपको हज़ारों टेंट्स वाले मिल जाएंगे जो कि 400 से लेकर 1200 तक टेंट का किराया लेंगे, जिसमें आपका खाना और गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अगर आप 1200 का टेंट लेते हैं उसमें खाना और गर्म पानी इंक्लूडेड होगा, 400 में नहीं होगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा कर जाएँ, क्योंकि ये वाले टेंट्स की फैसिलिटी इजीली हर शॉप पे अवेलेबल है और आराम से आपको जगह मिल जाएगी। हम लोग अपना टेंट लेकर गए थे, हमने अपनी कैंपिंग करी थी मंदिर के बिल्कुल पीछे। आप लोग वो भी कर सकते हो, मंदिर के बिल्कुल पीछे कैंप लगा सकते हो, बट आपको स्लीपिंग बैग, टेंट सब कुछ उठा कर लेकर जाना पड़ेगा। सो अगर आप लोग होटल ढूंढ रहे हैं केदारनाथ टेंपल के पास, तो मैं आपको बता दूं कि उसका किराया 6000 से लेकर 10,000 तक होगा और उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रायर बुकिंग करवा कर जानी पड़ेगी। सो गाइस, ये श्री केदारनाथ मंदिर है, ये भीमशिला है और ये रहा हमारा टेंट। अपना टेंट घर से लेकर आए थे, मस्त लगा लिया है। सुबह उठेंगे, आंखें खोलते ही केदार बाबा के दर्शन होंगे। हर हर महादेव। क्या जन्नत की फीलिंग है यहाँ पर यार। ये हमारा टेंट है बिल्कुल मंदिर के पीछे भीमशिला के साथ। हम लोग पहुँचे थे रात को यहाँ पे 7 बजे। जैसे ही पहुँचे आरती शुरू हो गई और फिर भाग के अपन आरती की तरफ चले गए और आरती अटेंड करी। आते ही हमने टेंट लगा लिया। इतनी देर में अंधेरा हो गया तो कुछ व्लॉग शूट करने का मौका नहीं मिला और फ़ोन की बैटरी और कैमरा की बैटरीज भी डेड थी। सो ऊपर से फिर एक दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई थी, देव की, उसको AMS हिट कर गया था ड्यू टू लो ऑक्सीजन। सो इसलिए हमने रात को रेस्ट करा। बट भोले बाबा की कृपा से हमने रात को ही माथा टेक लिया था। माथा टेकने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई। माथा टेक के अपन सो गए थे आराम से और सुबह उठे हैं। क्या मस्त व्यू है, रात को कुछ नहीं दिख रहा था, इतना ब्राइट सनी डे है। और आप देख सकते हो मेरे पीछे जन्नत है भाई। सच कहते हैं यहाँ पे स्वर्ग से हवा आती है और इतनी प्यारी, इतना प्यारा है ना, आई कांट डिस्क्राइब इन माई वर्ड्स। जो फर्स्ट लुक थी ना मंदिर की और एक जो ड्रीम था इतने सालों से यहाँ आने का, वो जब पूरा होता है ना, वो फीलिंग कोई बयान नहीं कर सकता। वो मैं वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता। अगर आप यहाँ होते, आप यहाँ पे देखते उस चीज़ को, तो आपको पता लगता कि क्या हाल था। और जब अंदर दर्शन करते हैं हम, तो 5 मिनट में आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। कोई ट्रैक की थकान नहीं, कोई चढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, सब आप भूल जाते हो। आई एम टोटली फ्रेश दिस मॉर्निंग। अपन अब
बस ब्रेकफास्ट करके नीचे की तरफ निकलेंगे, टेंट खोलने लगे हैं। और बस यार बहुत अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस। आज 27 मई है और सुबह के 6 बजे हैं और ये व्यूज़ हैं केदारनाथ जी के, आप देख सकते हो। वेदर सनी था, अभी देखते देखते बादल आ रहे हैं थोड़े बहुत। आ जाओ आपको मंदिर दिखाते हैं। ये वो भीमशिला। ये धरती, ये अंबर, ये दरिया, समंदर, इसके नजारे सभी हैं तुम्हारे। जमीनों पर चांद, सूरज, सितारे, हर एक जर्रे में जलवे तुम्हारे। हम बम भोले, महाशिवरात्रि। हम बम भोले, महाशिवरात्रि। हम बम भोले, महाशिवरात्रि। हम बम भोले, महाशिवरात्रि। लटधारी, 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 लटधारी। हम बम भोले, महाशिवरात्रि। हम बम भोले, महाशिवरात्रि। हम बम भोले, महाशिवरात्रि। हम बम भोले, महाशिवरात्रि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। हर हर महादेव। और अमृत कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दर्शन करके कैसी फीलिंग है यार? ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं आई। जन्नत है ना? जन्नत। सच कहते हैं यहाँ पे स्वर्ग से हवा आती है। स्वर्ग कैसा है वो तो पता नहीं, बट अगर हमें पता चले तो शायद ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत मज़ा आया और माथा टेक लिया हमने। सुबह का सनराइज़ बहुत अच्छा था। अब बस निकल रहे हैं नीचे के लिए। बाबा ने दर्शन बहुत अच्छे दे दिए और अब नीचे जाएंगे सोनप्रयाग में और ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये मैं वापस जा रहा हूँ गैस और आप सुबह ही देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है। ये लाइन सुबह 7:30 बजे की है और ये लोग कम से कम रात के 3:30-4 बजे ठंड में लगे हुए हैं। -3 डिग्री टेम्परेचर में 6 घंटे वेट करना पड़ रहा है केदार बाबा के दर्शन के लिए। इतना ज़्यादा रश है। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप लोग केदार जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आएँ, जब मानसून के बाद रश कम हो जाएगा और आप लोगों को दर्शन भी अच्छे से हो पाएंगे और आपको रश भी बहुत कम मिलेगा। एज़ पर द लोकल्स अभी रश बहुत ज़्यादा रहेगा जुलाई एंड तक। सो गाइस, हम लोग अपनी यात्रा पूरी करके वापस पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। 3 नहीं, 2 किलोमीटर लंबी लाइन है जस्ट टू बोर्ड टैक्सी फ्रॉम गौरीकुंड टू सोनप्रयाग। माय गॉड, इनसेन। और मैं एज़ यूजुअल आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो टैक्सी में जाना ही नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भोले ने इतना साथ दिया है तो थोड़ा और सही। हर हर महादेव। हम सोनप्रयाग वापस पहुंच चुके हैं। वहाँ पे गौरीकुंड में बहुत लंबी लाइन थी। ऑलमोस्ट देयर वर 600-700 पीपल स्टैंडिंग, जो वेट कर रहे थे कि टैक्सी का नंबर आए और कब वो लोग निकले। तो हम लोगों ने लाइन स्किप करी और सीधा बाहर आ गए। आते आते हमने टैक्सी वालों को रिक्वेस्ट करी कि भाई चल पड़ो। नोबडी वाज विलिंग, बट एक भैया थे, ही हेल्प्ड अस एंड बस उन्होंने 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोकी और 10 लोग ऐसे उछल के अंदर गए हैं ना कि हमें भी नहीं आइडिया कि कौन कैसे घुसा है। तो
तो बस उन्होंने 5 मिनट में उतार। सो हमारा केदारनाथ का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है केदारनाथ ब्लॉग के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल बी रेडी टू हेल्प और मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। हर हर महादेव।